हमने अपना वाक्य व्यवस्था वाला जो टॉपिक था वो हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने किए थे वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। आज हम इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्न करेंगे जिससे कि ये जो टॉपिक है आप लोगों का और बेहतर हो जाए, ठीक है। तो कुछ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं और आप लोगों को बताने भी हैं, ठीक है। चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। हम कर चुके हैं ना, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अब ऑप्शन सुनिए। पहला जो अपना विकल्प है 2, 4, तीसरा है 6, फिर है 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं? 8 किए ना हमने, 8 भेद। कौन कौन से 8? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि बोधक, संदेह बोधक। 8 है ना अर्थ के आधार पे। तो फिर अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ? 8। ठीक है, हो गया ये प्रश्न। चले अगले पे। हाँ, अगला प्रश्न है अपना दूसरा कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण, देखो वाक्यों के भेद या वाक्य का वर्गीकरण 2 तरीके से होता है बेटा, हम कर चुके हैं। एक तो अर्थ के आधार पे 8 भेद हैं और दूसरा क्या है? रचना के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो रचना और बनावट के आधार पर है। मतलब क्या है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, एक अर्थ के आधार पे और दूसरा रचना और बनावट के आधार पे। तो राइट आंसर अपना क्या हो गया? अपना 2। एक तो किसके आधार पे? देखो, एक है अर्थ के आधार पर, एक तो है अर्थ के आधार पर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है बेटा? रचना, रचना के आधार पर, रचना या बनावट। बनावट के आधार पर मतलब 2। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। हो गया ये क्वेश्चन। चले, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है अपना। देखो प्रश्न, देखो पहले समझो प्रश्न को। जब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। मतलब मेंढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। हाँ, में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? बात सुनो, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। मतलब क्या है? मेंढक बोलने की क्रिया हो रही है यहाँ पे, लेकिन वो मेंढक कब बोलते? समय बताया गया है, क्रिया का समय, क्रिया विशेषण, क्रिया का समय, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो मेंढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। समझ गए? मैंने कहा था कि जिस वाक्य से प्रश्न बनेगा वो तो क्या होगा? प्रधान। समझ गए? प्रधान उपवाक्य। और जो उत्तर मिलेगा जिससे, वो क्या होगा? गौण या आश्रित होगा। समझ गए ना? हाँ, मिश्र वाक्यों में क्या मैंने बताया था, एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और जो और अन्य उपवाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। अब इसमें कौन सा है प्रधान उपवाक्य और कौन सा आश्रित है? सबसे पहले देखो, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। मेंढक कब बोलते हैं? प्रश्न यही बन रहा है ना। अब यहाँ तो प्रश्न नहीं बन रहा जब पानी बरसता है, कब बरसता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या? तब मेंढक बोलते हैं। कब मेंढक बोलते हैं? यहाँ पे प्रश्न बन गया, ठीक है। हाँ, एक मिनट। हाँ, मतलब क्या है बेटा? जब पानी बरसता तब मेंढक बोलते हैं। एक मिनट,
मेंढक बोलते हैं। कब? कब? जब पानी बरसता है। तो मैंने बताया था कि प्रश्न जिस वाक्य से बनेगा वो क्या होता है? प्रधान, और उत्तर जिस वाक्य से मिलता है वो क्या होगा? आश्रित। तो मेंढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। तो समय बताया, क्रिया, जो क्रिया कौन सी हो रही है? मेंढक बोलने की क्रिया हो रही है ना। अब वो क्रिया का क्या बताया? समय बताया है कि जब पानी बरसता है। समझ गए? तो कौन सा उपवाक्य हो गया ये अपना? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ गए? हाँ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, ध्यान करो। राम ने कहा कि, राम ने कहा कि, छोटी की, राम ने कहा कि मैं घर आऊंगा। मैं घर आऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है ना। क्या बताया था मैंने कि जहां छोटी की आ जाए। पहली बात तो क्या है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है ना। हाँ, राम ने कहा, ये तो क्या है अपना? प्रधान उपवाक्य हो गया। और की के बाद वाला जो वाक्य मैं घर आऊंगा, ये कौन सा? आश्रित है। और कौन सा आश्रित हो गया? मैंने बताया था जहां की आ जाए, की से जो उपवाक्य शुरू हो वो कौन से उपवाक्य होंगे? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की एक ही पहचान है बेटा, छोटी की जहां भी आ जाए, छोटी की से जहां भी वाक्य जुड़े हुए हों वो क्या होगा बेटा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है? या फिर छोटी की जगह क्या आ सकता है? कोमा। कोमा कौन सा? क्यों? क्योंकि बेटा क्रिया विशेषण उसमें भी आता है बेटा। क्योंकि, की और क्योंकि। मैंने बताया था क्योंकि से तो रीजन हो जाएगा। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो कार्य कारण वाली जो ऐसी चीजें होंगी वो भी किस में आती है? क्रिया विशेषण उपवाक्य में बेटा। समझ गए? सरल वाक्य नहीं हुए। देखो मैंने एक पहचान और क्या बताई थी कि मिश्र वाक्य होते हैं ना, उसमें जो शुरू वाला वाक्य होता है वो अधूरा होता है। संयुक्त वाक्यों में दोनों वाक्य पूरे होते हैं। समझ गए? पूरा नहीं है। आगे मतलब जिज्ञासा उठ रही है बेटा, जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। अब देखो, राम ने कहा, हो गया इतना। अब क्या पूरा तो नहीं हो रहा ये वाक्य? राम ने कहा, भाई हमारे मन में क्या जिज्ञासा, भाई क्या कहा? क्या कुछ पूरा वाक्य नहीं है। राम ने कहा पूरा नहीं है। बात सुनो, मैं घर आऊंगा ये पूरा है। समझ गए? तो एक मिश्र वाक्य जो होते हैं ना, उनकी एक ये पहचान भी है कि एक वाक्य उसमें अधूरा होता है जो पहला वाक्य होता है, और दूसरा जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। समझ गए? और मैंने बताया था छोटी की, क्योंकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। समझ गए? जहां, वहां, जैसे, वैसे, ये जो समुच्चय बोधक होंगे वो वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि राम ने कहा कि मैं घर आऊंगा। मैं घर आऊंगा कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य हो गया? संज्ञा उपवाक्य। क्योंकि संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि छोटी की या फिर छोटी की जगह कोमा। अब एक बात क्या थी बेटा, अगर हम इस की को हटा देते ना, इस की को हटा दें, इसकी जगह क्या ओनली क्या लगा दे? ये कोमा। तो इसका मतलब भी क्या है? की। उसने कहा कि, तो कोमा होता अगर इस की जगह, तो भी ये क्या होता? संज्ञा उपवाक्य होता। समझ गए? संज्ञा उपवाक्य की एक ही पहचान है बेटा, छोटी की या फिर छोटी की जगह कोमा। ये याद रखना। ठीक है? हाँ, अगला प्रश्न देखो, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। अच्छा, सरल वाक्य की परिभाषा आ गई है यहाँ। पहले ऑप्शन मत देखो, सरल वाक्य की परिभाषा ध्यान करो। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। कहने का मतलब क्या है? एक कर्ता या फिर एक क्रिया होती है। अब देखो ऑप्शन नंबर एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो। नहीं, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य तो किसी भी वाक्य में नहीं होते, है ना। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अपना आंसर क्या है?
एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो ही तो सरल वाक्य होते हैं। समझ गए? सरल वाक्य की परिभाषा पूछी है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा परिभाषा भी बहुत अच्छी तरह से करो हर चीज़ की, क्योंकि पीछे एक बार शब्द की परिभाषा पूछी थी, एक बार संज्ञा की परिभाषा पूछी हुई हैं, तो परिभाषाएं भी याद करो। 4 ऑप्शन में परिभाषाएं दे दी जाती हैं बेटा, ठीक है। हाँ, चलिए अगले प्रश्न पर। हाँ, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? मतलब क्या है? 3 तो सरल वाक्य, क्वेश्चन को समझा करो बेटा। क्या पूछा है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, मतलब क्या है? 3 तो सरल वाक्य हैं, समझ गए, एक नहीं है, वो छांटना है अपने को, समझा करो। कई बार क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में पूछा क्या था और बता देते हो कुछ, और बाद में ओहो पूछा तो ये था, मैंने ये सोचा, है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा। तो ध्यान करो क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, सबसे पहले देखो, लड़का दौड़ता है, सरल वाक्य है। क्यों? लड़का तो एक उद्देश्य है, एक लड़का, और दौड़ता है एक विधेय है, तो सरल वाक्य है बेटा, है कि नहीं पहले वाला? तो दूसरा देखो, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सरल वाक्य है बेटा, समझ गए। मैंने लड़के को बुलाया है, ये भी सरल वाक्य है बेटा, मैंने लड़के को बुलाया है। इसको देखो चौथे को, अरे साफ स्पष्ट है कि तो मिश्र वाक्य है ये, और संज्ञा उपवाक्य है। नहीं समझ में आया बेटा? तो ये 3 तो क्या है बेटा, सरल वाक्य हैं। प्रश्न पूछा क्या था कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, तो ये वाक्य जो है ये सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि ये की समुच्चय बोधक से जुड़ा है। और तो कोई साधारण वाक्य बेटा बिल्कुल सिंपल सरल वाक्य हैं तीनों ही, ये नहीं है। हो गया, है ना? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखो बेटा, नीली कमीज वाले छात्र को, छात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए। अब रचना के आधार पर 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो तुम्हें वाक्य बताना है रचना के आधार पे कौन सा है। सबसे पहले आओ, सरल वाक्य है, दूसरा देखो संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य। 1 मिनट बेटा, हाँ देखो आज्ञा, पहले देखो आज्ञावाचक है नहीं। जहाँ 4 ऑप्शन होते हैं ना बेटा, चारों ऑप्शन में से क्या होता है, सबसे पहले देखो ये तो बिल्कुल नहीं। अब बिल्कुल नहीं वाला कौन सा है इसमें? आज्ञावाचक, बिल्कुल नहीं हो सकता, समझ गए, ये तो बिल्कुल नहीं। अब दूसरा छाटो, ये भी नहीं वाला छाटो, ये भी नहीं, तो क्या है? नहीं। संयुक्त वाक्य क्या है? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। संयुक्त किससे जुड़ा है? कोई कंजक्शन है क्या यहाँ? कोई समुच्चय बोधक आया है? तो कैसे होगा संयुक्त वाक्य? ये भी नहीं है। तो बात सुनो, मिश्र वाक्य और कोई है ही नहीं समुच्चय बोधक, ये भी नहीं है। राइट आंसर है सरल वाक्य है। ये सरल वाक्य है, नीली कमीज वाले छात्र को ये कलम दे दो, सिंपल। कोई है क्या कंजक्शन? समुच्चय बोधक है क्या कोई कि, क्योंकि, जो, जिसे? नहीं। तो मिश्र वाक्य वाले हैं, और ना ही संयुक्त वाक्य वाले। और, तथा, किंतु, परंतु समुच्चय बोधक होते हैं बेटा संयुक्त में और मिश्र में, ठीक है। हो गया बेटा ये? हाँ, चलते हैं अगले पे। आप देखो बिल्कुल साफ स्पष्ट आ रहा है, यद्यपि, तथापि मैंने बताया था कौन से वाक्य होते हैं, कौन से वाक्य होते हैं मैंने बताया था, यद्यपि, तथापि, मिश्र वाक्य। आ गया? देखो, यद्यपि मोहन धनी है, तथापि मतलब फिर भी बहुत दुखी है। क्या पूछा है भाई? कौन सा वाक्य है? बात सुनो, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य है क्या? नहीं, साधारण वाक्य नहीं है।
संयुक्त वाक्य है, हाँ मिश्र वाक्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी बोलो। मिश्र वाक्य है बेटा, यद्यपि तथापि। यद्यपि उसने बहुत मेहनत की तथापि वह फेल हो गया। मैंने बताया था जैसे वैसे, जब तब, यदि तो, यद्यपि तथापि, ऐसे जो जुड़े हुए जो समुच्चय बोधक होते हैं ना, वो मिश्र वाक्य में ही होते हैं बेटा, समझ गए। हाँ हो गया ये प्रश्न अपना, अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र वाक्य है। अच्छा, मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या है? कौन से होते हैं मिश्र वाक्य? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य या एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य वाक्य उपवाक्य जो होते हैं ना, वो उस पर आश्रित होते हैं, समझ गए। और किससे जुड़े हुए होते हैं? कौन से समुच्चय योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं? कि, क्योंकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, सारे किए थे। हाँ आप देखो बेटा, यहाँ पर मिश्र वाक्य छाटना इन चारों में से। सबसे पहले देखो बेटा, उसने अपना घर लुटा दिया, क्या है? सरल वाक्य है बेटा, उसने अपना घर लुटा दिया। कोई कंजक्शन समुच्चय बोधक योजक शब्द है क्या इसमें? नहीं है ना। हाँ, सूरज उगने पर कुआसा, अच्छा नो, हाँ, सूरज उगने पर कुहासा फट गया। यहाँ पे है कोई समुच्चय बोधक योजक शब्द? है नहीं है। अब आओ, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। चौथा देखो, उसका सब कुछ खो गया। मिश्र वाक्य कौन सा होगा? उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ठीक है। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। हाँ, ये इसका एक मिनट, अच्छा एक मिनट, ओहो, 9वां था, है ना? ये था, ओह, एक मिनट, कोई बात नहीं, माउस पे करूँ? 9वां था ना? हाँ बस, हाँ। तो आप देखो कौन सा हुआ इसमें? ये, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। देखो एक तो बेटा क्या कोमा पहचान है कि नहीं? कोमा, ठीक है। लगभग कोमा किन में मिलता है बेटा? मिश्र वाक्यों में, ठीक है। देखो, उसने अपना घर लुटा दिया, बिल्कुल क्या है? सरल वाक्य। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसका सब कुछ खो गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ठीक है। हाँ अगले पे चलते हैं। अगला है अपना 10 नंबर। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? अब समझना, मतलब क्या है कहने का? 3 तो मिश्र वाक्य हैं, एक नहीं है, तो जो नहीं है वो छाटना है अपने को, समझा करो। ऊपर कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? 3 हैं और एक नहीं है। देखो, सबसे पहले देखो, यह वही बच्चा है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, ठीक है। दूसरे पे आओ, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। सरल वाक्य है ये तो, है क्या? बात सुनो एक मिनट। तीसरा देखो एक बात, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अब बात आ जाओ, जो वाले जैसे मैंने बताया था सारे वो ढूंढो पहले कौन से वाक्य में है। जय वाले 3 में है। देखो, जिसे, एक तो क्या है? जिसे, समझ में आ गया ये क्या है? मिश्र वाक्य है, समझ गए है कि नहीं? हाँ, उसके बाद एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें, समझ गए, हो गया ना? उसके बाद देखो, तीसरे को छोड़ो, चौथे पे आओ, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो क्या है? जो नई है। तो ये क्या हो गए? मिश्र वाक्य हो गए बेटा। कौन सा नहीं है?
वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये क्या हो गया बच्चों, वरन की जगह क्या लेकिन भी कर सकते हैं हम कि वह परिश्रमी भी है, परिश्रमी ही नहीं ईमानदार भी है। वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। तो बल्कि से क्या बन गए, संयुक्त वाक्य बन गया बेटा। क्या है इसकी जगह, वरन की जगह वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। तो देखो एक तो ईमानदार भी है और वह परिश्रमी ही नहीं, और किससे जुड़ा है, वरन। ठीक है, बात सुनो, मतलब मैंने बताया था जय, जिसे, जिसे आ गया पहले में, दूसरे में जिसमें, फिर जो। जैसे शुरू होने वाले जो समुच्चय बोधक है ना, वो किसमें है बेटा, मिश्र वाक्यों में। आराम से पहचान सकते थे इसको। ठीक है, हो गया ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ये तीसरा। ठीक है, हाँ हाँ। अब चलते हैं 11वें पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। देखो, अरे जब तब आ गया बेटा, जब तब, अभी तो मैंने बताया था जब तब, कौन से में आया है। देखो, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, क्या है, सरल वाक्य है बेटा, है कि नहीं। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। उसके बाद देखो, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, समझ गए, है बेटा ये। ठीक है, उसके बाद तीसरा, वह पुस्तक राम की थी। तीनों ही क्या हैं, सरल वाक्य हैं। बात सुनो, पूछा क्या है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो बेटा कैसे पहचानते, सच बताओ ईमानदारी से। देखो क्या आ गया बेटा, जब तब, समझ गए। तो इससे ये बेटा क्या है, आश्रित। समझ जाओगे कि नहीं। हाँ, चले अगले पे। हाँ, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। फिर आ गया भाई मिश्र, पक्के हो जाएंगे बेटा तुम्हारे सारे वाक्य, ध्यान करते चलो। ठीक है, आप पढ़ो इनको। क्या पूछा है, मिश्र वाक्य कौन सा है। एक तो क्या है बेटा, रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है बेटा, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। छोटी की, अरे छोटी की, छोटी की, तो यही क्या है, मिश्र वाक्य। पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी बेटा, एक बार पढ़ते ही छोटी की देखी, वही है। समझ गए कि नहीं, है ना बेटा। हाँ, और ये जो छोटी की के बाद ये था ना अपना दोष उसका है, ये कौन सा उपवाक्य हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। उपवाक्य में से पूछे तो हो गया ना, ये वाली चीज तो कंफर्म बेटा कि मिश्र वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, गलत नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, चलते हैं आगे। वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। हेलो बेटा, प्रश्न पूछा है क्या, वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। आ जाओ, कि क्या पूछा है भाई, ये कौन सा वाक्य का भेद है। छोटी की, तो कौन सा, मिश्र वाक्य। सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेटा, हो गया कि नहीं। तो कौन सा है ये, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य का भी कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य। ये है अपना संज्ञा उपवाक्य। पहचान हो रही है एक नहीं बेटा वाक्यों की, देखो बिल्कुल क्लियरली, कभी गलत नहीं होंगे बेटा, ध्यान करो। समझ गए। हाँ, अगले पे चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। सही उत्तर छांटना है बेटा। हाँ, अच्छा, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, कौन सा है बेटा, मिश्र वाक्य है। की से पहचान हो गई,
किसमें? नहीं, संकेतवाचक वाक्यों की पहचान पता है क्या होती है बेटा? वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। उसमें एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा, मतलब मेरा चलना किस पे डिपेंड है? तुम्हारे आने पर। समझ गए? हाँ, चलिए आगे। कौन सा था? 15 का था ना बेटा? हाँ अभी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 15 का था। हाँ आ जाओ। हाँ, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है संरचना के आधार पे। बात, हाँ एक चीज और ध्यान करना बेटा, हमने क्या किया, रचना और बनावट के आधार पे ना एक देखो शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है बेटा? संरचना। अगर एग्जाम में ये आ जाए संरचना के आधार पर कौन सा वाक्य, तो समझ जाना जो रचना बनावट के आधार पर है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? संरचना के आधार पर। समझ गए बेटा? हाँ, तो बिल्कुल सिंपल सी पहचान है बेटा। कौन सा हो गया अपना? मिश्र वाक्य। ठीक है, हो गया। सोलह, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ये हेल्प। हाँ, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब मिश्र वाक्य छांटना है बेटा। पहले तो पूछ रहे थे भाई ये वाक्य मिश्र वाक्य कौन सा, आप कह रहे भाई मिश्र वाक्य का चयन करो। एक है मतलब इसमें सीधी सी बात है बेटा कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ध्यान करो बेटा, इसका राइट आंसर चुनो। अच्छा एक मिनट बेटा, मैं बताती हूँ, सुनो। तो हाँ, थर्ड वाला थोड़ा सा गलत हो रहा है वाक्य, है ना? देखो एक मिनट बेटा, पहले सारे ही पढ़ लेते हैं। पहला देखो, प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। क्या सरल वाक्य है ना बेटा? दूसरा, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। सरल वाक्य है। फिर देखो, अच्छा लास्ट वाला हो, राजकुमार ने भाई को मार डाला है बेटा, ये मार डाला और स्वयं राजा बन गया। सीधी सी बात है बेटा, ये तो क्या है, एक तो सरल वाक्य ये है, एक सरल वाक्य ये है, और समुच्चय बोधक से जुड़ा है। तो ये वाला तो क्या हो गया अपना, ये तो संयुक्त हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, और अभी हमने क्या, ये क्या है, सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है। इस वाक्य पे ध्यान करो, यहाँ पे गलत हो रहा है बेटा। ये क्या है, जो परिश्रमी है, जो परिश्रमी होता है, मतलब बात ये है कि जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो मिश्र वाक्य क्या है बेटा, यही है अपना राइट आंसर। जो, अरे जो जय, जय आ गया बेटा। जो परिश्रमी होता है या जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है या होगा। समझ गए, है ना? ये यहाँ से थोड़ा सा वाक्य गलत हो रहा है बेटा कि जो परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल, जो परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। मतलब वाक्य ये सही है कि जो परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो फिर यही मिश्र वाक्य है बेटा। हो गया कि नहीं? अरे जय वाली बात ध्यान रखो बेटा, ठीक है? कर लोगे? चलते हैं आगे। हाँ, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है बिल्कुल। हाँ, मेरा आते ही नहीं, मेरे आते ही क्या होगा, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ठीक है, वाक्य थोड़ा गलत हो रहा है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ठीक है, फिर दूसरा वाक्य है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। फिर तीसरा है, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ये तो संयुक्त है बेटा, क्योंकि दो सरल वाक्य हैं। एक तो क्या है, वह घर से निकला, और दूसरा वर्षा होने लगी। और दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, और से। और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, या, अथवा, अन्यथा, नहीं तो, ये तो क्या बेटा संयुक्त वाक्य होते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं, है ना? अब देखो, जो ही, समझ गए ना, जय, जो ही, तो ये क्या आ गया बेटा, इससे पहचान सकते हैं हम। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। त्यों ही वर्षा होने लगी, ऐसे भी आ सकता है, ज्यों त्यों, है ना बेटा? तो ये वो भी आ सकता है।
निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य, अब आ जाओ भाई, संयुक्त वाक्य छांटो। हेलो बेटा, संयुक्त वाक्य, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, देखो आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। आप बात सुनो बेटा, छोटी की है, क्लियर हो गया ना बिल्कुल मिश्र वाक्य। तो ये तो मिश्र वाक्य है बेटा, छोटी की से। आप बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, ये तो क्या हो गया बेटा, सरल वाक्य। और पहले वाला अपना ये क्या था, ये हो गया छोटी की है, तो मिश्र वाक्य हो गया। ये हो गया अपना मिश्र वाक्य। पूछा क्या है, संयुक्त वाक्य। उसने खाना खाया और सो गया। देखो बेटा, उसने खाना खाया, एक तो सरल वाक्य ये है कि उसने खाना खाया, दूसरा सरल वाक्य क्या है, सो गया। और कौन से समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है, और से। तो फिर ये क्या हो गया बेटा, संयुक्त। पूछा क्या है, संयुक्त वाक्य ना। अच्छा, अगले को भी देख लो। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, सरल वाक्य है बेटा, समझ गए, ये भी सरल वाक्य है। हो गया, ठीक है, दो और करते हैं, है ना। हाँ। 19, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ये तो अच्छा, ये तो 19 वाला ही है बेटा, यही था ना। अच्छा, ऑप्शन अलग है, चलो। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। हाँ, देखो बेटा, काम समाप्त करो, एक तो क्या है, काम समाप्त करो, दूसरा क्या है, जाओ, और जुड़े हुए किससे हैं, और से। चलो अगले विकल्प को भी देखो। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, सरल वाक्य है बेटा। अरे उसने गलत काम करके अपयश कमाया, एक तो यश कमाना, एक अपयश, यश का विलोम शब्द, यश का अपयश। यदि काम पूरा करो, यदि तो किस में आएगा, मिश्र वाक्यों में। यदि और तो मिश्र वाक्य होते हैं बेटा, समझ गए कि नहीं। तो यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, ये मिश्र वाक्य है। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, ये सरल। पूछा क्या, संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य अपना यही होगा। ठीक है, एक और करते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे कहते हैं, बात सुनो, प्रश्नवाचक तो होता ही नहीं। प्रश्नवाचक तो क्या है, उनमें से है क्या, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक उप अवयवों द्वारा होता है उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है बेटा, ये तो संयोजक होते हैं, और मिश्र वाक्यों में क्या होता है, वियोजक, थोड़े अलग करने वाले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये 20 प्रश्न किए हैं हमने, कौन से चैप्टर में से, अपने वाक्य व्यवस्था वाले में से। ठीक है, तो देखो बेटा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। पहचान बेटा, पहचान सकते हो ना तीनों वाक्यों को। ठीक है, हाँ, और जो अभ्यास के प्रश्न हैं अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, हाँ, ऐसे हेल्प कर दिया।